आज है 19 जून। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। सबसे मूल सेवा, मुख्य सेवा जिसको कहते हैं, वो है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? पुरानी आदत के वश होकर बाबा कहते, कौन सी ऐसी कार्य करते हैं कि बाबा की जो आज्ञाएं हैं उसकी वो अवज्ञा करा देती है। उत्तर है, अगर किसी में कुछ छुपाने की या चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। चोरी करना, छुपाना, बाबा कहते ये आदत है तो बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। कहीं कोई चीज़ देखी और छुपाकर खा लेना या छुपाकर अपने पास रख लेना, बाबा कहते ये बहुत बड़ी खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वो बाप को सच सच सुना दो। सच तो बिठो नच, सच सच सुना दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, हम ईश्वरीय परिवार के हैं, ईश्वर निराकार है ये भी जानते हैं। तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा हमको आत्माओं को पढ़ाने आया है ना, तो पढ़ने की विधि क्या है? आत्म अभिमानी होकर बैठना है। अब इसमें कोई साइंस घमंड या हठयोग आदि करने की बात नहीं है। ये है बुद्धि का काम। इस शरीर का कुछ भी काम नहीं। हठयोग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे हैं। हठयोग नहीं कर रहे ना, राजयोग कर रहे हैं। तो आत्मा राजा बनकर बाबा के सामने बैठी है। जानते हैं बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। एक तो अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, चक्र फिराओ, फिर औरों की सर्विस कर उनको भी आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं, यह क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। यज्ञ में अनेक प्रकार की सेवाएं हैं ना, तन मन धन सब प्रकार की सेवाएं। तो बाबा देखते हैं कौन कौन क्या सेवा करते हैं। एक एक को बाप देखते हैं, ये सबको बाप का परिचय देते हैं। मूल बात है यह, मुख्य बात है औरों को बाप का परिचय देना। हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। जो बाबा ने हमारी सेवा की है, जिसके कारण हम इतना आगे उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या हम बाबा जैसी सेवा अन्य आत्माओं की करते हैं? कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं? अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं? इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं या नहीं? बाबा ये सब चार्ट चेक करता है। हर एक को बाबा देखता है। ऐसा नहीं बाबा की नज़रों के जो सामने हैं उनको देखता है, लेकिन बाबा की नज़र में सारे बच्चे हैं। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे उनका कल्याण करते हैं। टाइम वेस्ट तो नहीं करते। मूल बात है ही यह। इस समय सब आर्फन है, निधन के हैं। बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते।
बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को ये भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली है वह तो कोई भी नहीं रहेगी, सिर्फ हम ही भारत में राज्य करेंगे। हमारे सिवाय अन्य कोई भी इस दुनिया में फिर राज्य नहीं करेगा। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए, है ना। जो ब्राह्मण जीवन की मुख्य धारणा है अन्न की शुद्धि, बाबा कहते वो जरूर होना चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है। सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है, हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। किनके जैसा? देवी देवताओं जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा। बाबा ने हम सभी को लक्ष्य दिया है ना। बाप का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, क्योंकि माया के तूफान तो बहुत आते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको छोड़े कैसे। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है, ये भी तुम जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान है, वह बाप टीचर ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं, ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे, हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे, है ना। राज्य तो एक ही होगा लेकिन पद अलग अलग नंबरवार होंगे। हमारा क्या पद होगा? अब बहुत सारे पद है ना, लेकिन हमारा क्या पद होगा वो हमें चेक करना है। हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं, बाप भी पूछते हैं। ऐसे नहीं, बाबा अंतर्यामी है, बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। बाबा कहते ये समझना कि मैं तो अंतर्यामी हूँ, सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए बच्चे कुछ भी समाचार ना सुनाए, ऐसा नहीं करना है। बाबा को सब सेवा समाचार और अपनी स्व उन्नति का समाचार सुनाना है। बाबा कहते मैं अंतर्यामी हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। ज़रूर समझते होंगे पहले नंबर में सेवा तो ये दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं ये पक्का करना है। क्या पक्का करेंगे? हम आत्मा हैं ना, घोंट घोंट कर अंदर पक्का करना है। बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। यह है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है, इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं। बाबा को याद करने में मेहनत कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा विनाशी, शरीर विनाशी है, आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। ये शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जबकि विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें ज़रूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है, ये पुरानी दुनिया तो रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद आएगी? होगी वहाँ पुरानी दुनिया याद? नहीं,
कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते रहेंगे। यह बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नर्क को भी अनेक नाम दिए हुए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुखधाम। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है। हम उनके सिकी लधे बच्चे हैं, तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। बाबा किन बच्चों से प्यार करते हैं? सिकी लधे बच्चे जो सच्ची सर्विस करते हैं बाबा की, अनेक कांटों को फूल बनाते हैं। ऐसी रूहानी सेवा करने वालों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। बाप खुद नहीं बनते, हमको बनाने आए हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे? हम क्या सेवा करते हैं? घर में नौकर चाकर है, उनको भी पहचान देनी चाहिए, है ना। आपने ज्ञान सुना है तो आपके घर में जो कार्य करते हैं लेबर्स आदि, उनको भी बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाओ। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भीलनियों की। गरीब तो बहुत है, वो सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। इसीलिए ज्ञान उनका जीवन सुधार देगा। तो बाबा कहते गरीब हो, अबलाएं हो, भीलनियाँ हो, नौकर चाकर हो, सबकी सेवा करो। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं। नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं? जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, ताला आदि कुछ नहीं लगाते थे, कोई प्रकार की चोरी चकारी, डाका डालने आदि का भय नहीं था। अभी तो समय बहुत खराब आ गया है ना, तो बाबा कहते घर में बच्चे हैं तो ताला लगाने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा देखो क्या कहते हैं, आज की हालत क्या है, आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं। नौकरों की तो बात छोड़ो, अपने घर के बच्चे ही चोरी कर लेते हैं, कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला ज़रूर कुछ चोरी कर खाता होगा। ये तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। किसका भंडारा है? भोलेनाथ शिव बाबा का भंडारा। बाबा कहते एक पाई भी इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ यज्ञ की यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए, ना उठाकर कहीं दूसरी जगह रख देनी है। कई बार ऐसा होता है ना, हम कोई चीज़ लापरवाही में कोई और स्थान पे रखनी होती है और कहीं और रख देते हैं अपनी लापरवाही से। तो जितने लोग उसके ढूंढने में समय, शक्ति, संकल्प लगाते हैं, वो सारा बोझ किस पर आया? जिसने लापरवाही की उस पर आया ना। तो बाबा कहते यज्ञ की बहुत संभाल करनी है, अटेंशन से करनी है। इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं, संकल्प भी नहीं, स्वप्न तक भी नहीं। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच है शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, यहाँ क्या चोरी करेंगे? जो चोर उचक्के आदि हैं उनको तो बहनें जाकर ज्ञान सुनाती है ना। तो बाबा कहते घर में कैसे चोरी करेंगे? कभी आम उठाया, कोई चीज़ उठाकर खाई, ये भी चोरी हो गई ना। कोई भी चीज़ बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए। ये दैवी गुण हमें धारण करना है ना। कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं करना है, ना बिना पूछे उठाकर अपने पास लेना है, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वो सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई दुकान में गए, बिस्किट का डब्बा छुपा लिया,
या कोई छोटी छोटी चीज़ें छुपा लेते हैं। इसलिए आजकल सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं। दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं, तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है। पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया है। पांडव पिता कौन है? तुम जानते हो, सामने बैठे हैं। पांडव पिता पांडवपति तो शिव बाबा है ना। हर एक अंदर में समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, हमको तो बहुत भारी प्राइज मिलती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंचते ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना। ये तो कोई भी कर सकते हैं। भगवान का परिचय देना, हर एक आत्मा को अपने पिता परमात्मा से मिलाना, बाबा कहते ये कोई भी कर सकता है। बच्चों को देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना। इनको देखो, ये भी लौकिक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया। इनमें प्रवेश कर, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर, इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया तो ब्रह्मा बाबा को ऐसे ही लॉटरी मिल गई, नहीं। सब कुछ कर्म बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाए, सर्वस्व समर्पण किया, ट्रस्टी बना, एक एक कदम शिव बाबा की आज्ञा पर उठाया, तब एग्जाम्पल बना। तो बाबा कहते इनको भी कहता हूँ और तुमको भी कहता हूँ। हमको कैसे कहेंगे? ब्रह्मा बाबा कहता है हमको कैसे कहेंगे? हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करण करावनहार है ना। बैठे बैठे कहा ये छोड़ो, ये तो छीछी दुनिया है, चलो वैकुंठ। अब वैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया। सब समझते थे इनको क्या हुआ है, इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते हैं, इतना नामी ग्रामी जौहरी। और बाबा कहते सबको वंडर आया ये क्या करते हैं। पता थोड़ी था कि ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया, बच्ची को भी त्याग कराया। अब यह रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। क्योंकि बहुत हंगामे हुए ना, तो बाबा ने माताओं कन्याओं को आगे कर दिया। किसने युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। ये भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में यह बात थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है, पावन वैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है। तो जरूर झगड़ा चलेगा ना। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। आप अपनी पवित्रता के व्रत में जितना दृढ़ रहेंगे तो दुनिया भी कहेगी सचमुच ये पवित्र आत्माएं कितनी अच्छी है, पवित्रता इनकी कितनी अच्छी है। उनके लिए ही पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे, अभी क्या बन रहे हो। आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, अब ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो हम अभी यह बन रहे हैं। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। खुद से ये अंदर टटोल कर पूछना है, गहराई से देखकर कि मैं क्या यज्ञ की सेवा करता हूँ।
जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है। भंडारी बाबा किसको कहता था? भोली दादी को, जो बाबा का भंडारा संभालती थी। कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती है तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती है। बहुत महिमा लिखते हैं। भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। ये तो हुई स्थूल सर्विस, सूक्ष्म भी करनी चाहिए। बाबा के यज्ञ में दोनों ही सेवाओं का बहुत महत्व है ना। स्थूल सेवा का भी महत्व है तो सूक्ष्म सेवा का भी। जो भी बाबा के घर में बच्चे आते हैं, उनकी जब खातिरदारी करते हैं, पालना करते हैं, यज्ञ का वो प्यार से ब्रह्मा भोजन खाते हैं, कितनी महिमा करते हैं बाबा की। और यहाँ का जो वातावरण है बाबा के घर का, वो जो पावरफुल वाइब्रेशन अनुभव करते हैं, फिर उससे भी महिमा होती है। तो बाबा कहते स्थूल सेवा और सूक्ष्म सेवा दोनों करनी है। बच्चे कहते हैं बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे, शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। सतयुग में थोड़ी ऐसे कहेंगे। अभी तुम शरण में आए हो, कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं, वह अशुद्ध सोल आती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। वह अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है ये 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया है। देह अभिमान का भूत है नंबर 1। काम का भी बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना सताया है, ये भी बाप ने बतलाया है। पहले तो हम काम विकार को मित्र समझते थे ना, बाबा ने आकर बताया ये महाशत्रु है। कल्प कल्प तुमको ये भूत लगते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको भूत लगा हुआ है, तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में भूत होते नहीं। एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसी को पता नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है जिनकी बुद्धि में बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। विशेष रूप से जब ईश्वरीय जन्म मिल गया, उसके बाद तो कोई ऐसा गलत कार्य कभी नहीं करना है। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी? पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ न कुछ उठा लेते हैं। कहते हैं कख का चोर 100 लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं। कितना माथा मारते हैं, कितना बाबा समझाता है तो भी आदत छूटती नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, ये है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। आज का वरदान है, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्व चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। शरीर की व्याधियों के माना बीमारियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्व चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है,
जिसको टाल नहीं सकते, कर्मों का हिसाब है। लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इसीलिए व्याधि आना तो भावी है, लेकिन व्याधि में हिलना नहीं है, लेकिन कर्म भोग को कर्म योग से परिवर्तन करना है। स्लोगन है, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। और आज का व्यक्त इशारा है, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहे। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले। आपका टाइटल है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। उनके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकता। इसीलिए जीवन कैसी हो, कमल पुष्प समान पवित्र, न्यारी और प्यारी। अच्छा, ओम शांति।